वेलकम एवरीवन। आज के मॉर्निंग सेशन में आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूं आज आपके सामने विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य मुख्य खबरें जो रोजगार और शिक्षा से जुड़ी होती हैं, साथ ही हमारे दैनिक जीवन को भी प्रभावित करती हैं। तो पहली खबर है, वन नेशन वन इलेक्शन की ओर एक कदम और बढ़ चुका है। क्या है खबर, जान लेते हैं। क्या है एक देश एक चुनाव। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है। इससे पहले 1952 से 1967 तक 4 आम चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन 1968 से 69 में कई राज्यों की विधानसभाओं के भंग होने और राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह प्रक्रिया बाधित हो गई थी। अब वही प्रक्रिया फिर से अपनाने की बात हो रही है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वेकेंट सीट्स हैं। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जानकारी दी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में बड़ी संख्या में रिक्त पद हैं। 1 जनवरी 2024 तक आईएएस के 1316, आईपीएस के 586 और आईएफएस के 1042 पद खाली हैं। इनमें सीधी भर्ती और प्रमोशन के तहत आने वाले पद शामिल हैं। वर्तमान में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के अधिकारियों की संख्या स्वीकृत पदों की तुलना में कम है। इन पदों पर नियुक्तियां हर वर्ष संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से कराई जाती हैं। युवा पेशेवरों की भर्ती करेगा एनटीए। बीटेक, एमटेक, एसएससी, एमसीए, एमबीए, एलएलएम डिग्री धारक कर सकेंगे आवेदन। डिग्री धारकों के 60% अंक होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों को आवेदन के साथ पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। यंग प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के लिए एनटीए ने शनिवार को अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार परीक्षा, फाइनेंस और एचआर संबंधी कार्यों के लिए युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती की जाएगी। एंटी ड्रोन सिस्टम ने पहले ही दिन मेला क्षेत्र में उड़ रहे 2 ड्रोन पकड़े। खबर है उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। मेले की सुरक्षा में पहली बार शामिल एंटी ड्रोन सिस्टम बिना अनुमति मेला क्षेत्र में उड़ ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया है। पुलिस ने संचालक युवकों को दिया है नोटिस। प्रायोगिक परीक्षकों को परीक्षा केंद्र से ही पोर्टल पर देना होगा नंबर। बड़ी खबर है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की वर्ष 2025 की परीक्षा के प्रश्न पत्रों की स्ट्रांग रूम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निगरानी की तैयारी के बीच यूपी बोर्ड प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा में शुचिता और पारदर्शिता के लिए तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसके लिए यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने ऐप विकसित कराया है। यह ऐप परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे के बाहर जाने पर काम नहीं करेगा, यानी परीक्षक परीक्षा केंद्र से ही परीक्षार्थियों को ऐप के माध्यम से पोर्टल पर अंक प्रदान कर सकेंगे। केंद्र पर परीक्षकों द्वारा परीक्षार्थियों का वायवा लिए जाने की प्रधानाचार्यों को वीडियो रिकॉर्डिंग भी करानी होगी। अब देश में भी होगी विदेश जैसी पढ़ाई और स्किलिंग। उच्च शिक्षा मंत्रालय के लिए विदेश जाने वाले स्टूडेंट हैं उनका डाटा जुटा रहा है। अब देश में भी होगी विदेश जैसी पढ़ाई और स्किलिंग। शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वालों का जुटा रहा तमाम डाटा। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की ओर से उच्च शिक्षा में सुधार के लिए उठाए गए कदमों को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। इसमें स्नातक की पढ़ाई के साथ छात्रों के लिए अब इंटर्नशिप को अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही उनको योग्यता को परखने के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क भी शुरू किया गया है। इसमें 30 घंटे की पढ़ाई के बाद 1 क्रेडिट अंक मिलेगा। यूजीसी की कुछ अहम पहलें हैं। स्नातक की पढ़ाई के साथ अब इंटर्नशिप को अनिवार्य किया गया। पढ़ाई में इसके लिए क्रेडिट अंक मिलेंगे। किसी भी तरह की पढ़ाई और अनुभव क्रेडिट अंक में तब्दील होगा। इसके आधार पर छात्र बीच में कभी भी पढ़ाई को छोड़ और उसमें शामिल हो सकेंगे। अनुभव भी पढ़ाई में शामिल होगा। इसमें कला, शिल्प, संगीत आदि से जुड़ा निजी अनुभव या फिर कहीं भी काम के अनुभव पर उन्हें क्रेडिट अंक मिलेंगे। इसके आधार पर वह डिग्री या डिप्लोमा कर सकेंगे। किसी भी विषय में दाखिला लेने की अब स्वतंत्रता होगी। भले ही उन्होंने 12वीं तक वह विषय पढ़ा ना हो, वह विषय विशेष में स्नातक या परास्नातक भी कर सकेंगे। प्रदूषित वायु से 100% बढ़ जाता है खून का थक्का जमने का जोखिम। अमेरिका में 6,650 से अधिक वयस्कों पर 17 वर्षों तक किया गया शोध। समूह में से 3.7% यानी 248 वयस्कों की नसों में रक्त के थक्के पाए गए हैं। बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। तो प्रदूषण जैसी जगह पर रहना खतरनाक से ज्यादा खतरनाक है। नीरज की टी शर्ट विरासत संग्रहालय में शामिल हो चुकी है। नीरज चोपड़ा समेत 23 खिलाड़ियों की प्रतियोगिता कलाकृतियां विश्व एथलेटिक्स संग्रहालय के ऑनलाइन 3D प्लेटफॉर्म पर की गई हैं प्रदर्शित। स्टार भाला फेंक नीरज चोपड़ा जो खिलाड़ी हैं उन 23 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनकी प्रतियोगिता कलाकृतियों को विश्व एथलेटिक्स विरासत संग्रह में शामिल किया गया है, जो वर्तमान में विश्व एथलेटिक्स संग्रहालय के ऑनलाइन 3D प्लेटफॉर्म पर भी प्रदर्शित हैं। बीआईएस के मानकों पर बोतल बंद पानी के प्रदेश में 40% सैंपल फेल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है। बीआईएस ने बोतल बंद पीने का पानी उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखा है। महाकुंभ के मद्देनजर विशेष निगरानी व गुणवत्ता सुधारने की वर्कशॉप हुई है। फैक्ट्रियों में सफाई की कमी एक बड़ा कारण है। तो आप भी अगर बोतल बंद पानी पीते हैं तो समझ लें कि आप कैसा पानी पी रहे हैं। अब ट्रिपल आईटी में होगी एमटेक क्वांटम की पढ़ाई। बैठक में हुआ निर्णय, आगामी सत्र से ही कोर्स शुरू करने की तैयारी हो चुकी है।
सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT में क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विषय में एमटेक की पढ़ाई होगी। शनिवार को हुई बैठक में निर्णय लिया गया। यह कोर्स आगामी सत्र से ही शुरू करने की तैयारी है। संस्थान के अप्लाइड साइंस विभाग की ओर से शनिवार को आयोजित गोष्ठी में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभरते आयाम पर विस्तार से चर्चा हुई। अनुपस्थित रहने पर डॉक्टरों को एक मुश्त मुआवजा दे यूपी सरकार, अगर उन्हें बर्खास्त किया गया है तो। सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, हाई कोर्ट के आदेश को किया संशोधित। बहुत ही बड़ी खबर है अपने आप में। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को के उस आदेश को संशोधित कर लिया जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को 2010 में लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण बर्खास्त किए गए डॉक्टरों की सेवाएं बहाल करने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष कोर्ट ने कहा, राहत देने से पहले अधिकार क्षेत्र का हवाला देने वाले लोगों के आचरण पर पहले विचार किया जाए। और पीठ ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार डॉक्टरों को 3 महीने के अंदर 2.5 लाख रुपए का एक मुश्त मुआवजा दे, जिससे न्याय के हित पूरे होंगे। कांस्टेबल जीडी भर्ती का परिणाम घोषित हो चुका है। 9,598 का चयन। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल के तहत कुल 44,266 अभ्यर्थियों को मिली नौकरी। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कांस्टेबल और राइफलमैन भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया। मध्य क्षेत्र के प्रयागराज कार्यालय के अंतर्गत 9,598 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। स्कीम अच्छी है, पालें बकाये से मुक्ति। खबर है, पावर कारपोरेशन ने ऑफर को ओटीएस स्कीम आज से रजिस्ट्रेशन। बिजली विभाग की तरफ से खबर है, अगर आप पर भी बिजली का कोई बकाया है तो उसके लिए ऑफर मिल रहा है। 1 किलोवाट के घरेलू उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज में छूट दी जाएगी। 2 किलोवाट या इससे अधिक घरेलू जो उपभोक्ता हैं 60% की छूट मिलेगी उनको। और बकायेदारों ने 4 किस्त में भुगतान की बात कही तो 50% सरचार्ज माफ होगा। दूसरे चरण में इसी तरह, तीसरे चरण में इसी तरह। तो आप ध्यान से पढ़ लें आपके लिए कौन सी इनमें से छूट, दूसरा चरण, पहला चरण या तीसरा चरण सही रहेगी। घरों नहीं, अब सीधे बैंक खातों में डकैती। सुनो सुनो सुनो, जागरूकता से साइबर छात्रों को धुनो। बहुत ही मतलब हर किसी को हिला देने वाली खबर है। रोजाना इस तरह की खबरें सुनने में आती रहती हैं। अननोन लिंक या मैसेज कोई आ रहा है तो उसे इग्नोर करें हमेशा। लालच में या झांसे में ना आए किसी के। लालच अगर आप करते हैं तो उससे अपना ही पैसा कमाते हैं, आपको फ्री में कोई कुछ नहीं दे रहा है। लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध हर शख्स के लिए चिंता और चिंतन का विषय है। हाईटेक सुविधाओं, खासकर मोबाइल का यूज करने वालों को हर पल सजग रहने की जरूरत है। तो साइबर एक्सपर्ट हैं, इनके द्वारा क्या कहना है, अनजान कॉल या मैसेज और लिंक पर रिस्पॉन्स ना करें। अननोन कॉल पिक कर लिया है तो लंबा समय ना दें। बात आगे बढ़ाने पर साइबर फ्रॉड किसी न किसी तिकड़म से फंसाकर बैंक अकाउंट खाली कर ही देंगे। जागरूकता ही ऐसे क्राइम से बचाव का सबसे अच्छा उपाय है। खबर है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हटाए गए। महाभियोग प्रस्ताव संसद में पास। पक्ष में 204 मत पड़े। अब प्रधानमंत्री चलाएंगे देश। गाबा में पहले दिन बारिश की बाधा, बरसात ने बिगाड़ा खेल। ऑस्ट्रेलिया ने लंच से पहले बनाई 28 रन, फेंके गए सिर्फ 13.2 ओवर। खबर है मेन क्रिकेट टीम से। स्वास्थ्य विभाग में 41,755 पदों पर भर्ती शीघ्र। बिहार पटना से खबर है, स्वास्थ्य विभाग में 41,755 रिक्त पदों पर शीघ्र ही बहाली होगी। इस संबंध में नियुक्ति करने वाली संस्थाओं को अधियाचन भेजी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्रशाखाओं से एकत्र की गई रिक्तियों की कुल संख्या 43,838 है। सिपाही भर्ती 6,492 अभ्यर्थी इस भर्ती में हुए शामिल। सिपाही भर्ती की शारीरिक परीक्षा में 6,492 अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रथम सप्ताह के शारीरिक जांच परीक्षा में 8,463 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इस दौरान अनाधिकृत रूप से प्रवेश के प्रयास के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ गर्दनीबाग थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा आपसे लेता हूँ विदा, पर उससे तो इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके जाएं, जिससे आने वाले टाइम में सारी जो खबरें हैं आप तक पहुंचती रहें। मैं विपिन शर्मा लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।